गुड आफ्टरनून अभिषेक। आप सभी लोग अपना यूजर नेम रख लीजिए, ठीक है। गुड आफ्टरनून शलिल। कल जो क्लास हुई थी उसके बेस पे कोई प्रॉब्लम है किसी को? कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन? ज्योति, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अरुण, शिव, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। जी जी रोशन, अपलोड है। आप ICS के यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो ठीक है, तो आपको वहाँ पर नंबर सिस्टम न्यू बैच का प्लेलिस्ट मिलेगा, ठीक है। नंबर सिस्टम न्यू बैच के नाम से होगी। जी जी, वहाँ पे आप उसको, कल की वीडियो वहीं पे होगी उसी में। सलील, सलील मैं अभी मैं आपको एक कांटेक्ट नंबर दे दे रहा हूँ, ठीक है। उस पर आप मैसेज कर लो और प्रीवियस क्लास की वीडियो देख लो। फिलहाल मैं भी आज जो भी स्टार्ट करूँगा वो भी स्टार्टिंग से ही होगा, तो आप समझ जाओगे। ओके जूही। गुड आफ्टरनून सोनम। तो ओवरऑल आज की आप फर्स्ट क्लास करिए, ठीक है। और इसमें किसी कोई प्रॉब्लम होती, शिवांश गुड आफ्टरनून, किसी कोई प्रॉब्लम होती तो बताइए। और प्रीवियस क्लास को अटेंड जरूर कर लीजिएगा। ये तो मेरी सेकंड क्लास है, ठीक है। बट अभी स्टार्टिंग है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके चलिए, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आज की क्लास। देखिएगा, कल की लास्ट क्लास में मैं जो क्लास फिनिश किया था वहाँ बता रहा था बेस क्या होता है, ठीक है। तो देख लीजिएगा एक बार आप यहाँ पे, मैंने यहीं से यहीं पे एंड किया हुआ था। बेस बताया था कि बेस क्या होता है। तो बस सिंपली यहाँ पे समझ लेना बेस का मतलब क्या है। कि आपको जो भी यहाँ पे नंबर लिखना होगा कंप्यूटर में, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे नंबर रिप्रेजेंटेशन इन कंप्यूटर, नंबर रिप्रेजेंटेशन, नंबर रिप्रेजेंटेशन इन कंप्यूटर, ठीक है। तो इसमें हम लोग अभी रियल लाइफ में देखिए क्या होता है कि रियल लाइफ में आप लोग क्या करते हो, कोई कहता है नंबर लिखो 25 लिखो, तो आप 25 को ऐसे लिख देते हो,
ठीक है। कोई कहता है यार 36 लिखो, तो आप 36 को इस तरीके से लिख देते हो क्योंकि इनमें एक ही टाइप का नंबर होता है, ठीक है, कोई और अलग अलग नंबर नहीं होते हैं। लेकिन हमारा जो कंप्यूटर फील्ड है उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नंबर होते हैं, जैसे डेसिमल नंबर, बाइनरी नंबर, ऑक्टल नंबर, हेक्साडेसिमल नंबर। ठीक है, मैं उन्हीं के बारे में आज आपको बताऊंगा। गुड आफ्टरनून पूनम। ठीक, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पे आप लोग कि अब जैसे अगर कोई कहता है यार 25 लिखना है यहाँ पे, तो 25 तो लिखोगे ऐसे ही आप, लेकिन लास्ट में यहाँ पे क्या करना है आपको, लास्ट में बेस 10 लगाना है। क्या लगाना है? बेस 10 लगाना है। ठीक है, बेस 10। तो इस तरीके से आप जब भी कंप्यूटर में किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे, तो नंबर का मतलब मेन वैल्यू लिखेंगे और साथ में क्या लिखेंगे आप? बेस लिखेंगे। तो ये जो 25 लिखा गया ना, ये क्या है? वैल्यू है। ये क्या है? वैल्यू है। लेकिन साथ में यहाँ पे क्या करना, सफिक्स में एक टर्म आपको और इंट्रोड्यूस करना, उसका नाम क्या होता है? बेस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आई थिंक आप क्लियर हो चुका होगा कि जब भी आप कंप्यूटर में किसी नंबर को लिखेंगे, यस अशरफ समझ रहा हूँ, किसी नंबर को लिखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? इस तरीके से लिखेंगे। कंप्यूटर में आप किसी नंबर को आप लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, जैसे आपने लिख दिया यहाँ पे 1001, ऐसे लिख दिया, कुछ कोई भी नंबर मैं लेके चल रहा हूँ यहाँ पे, तो बेस में आपने यहाँ पे क्या लगा दिया? 2। तो जब भी आप कोई कंप्यूटर में नंबर लिखेंगे तो इस तरीके से ही अब रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये रियल लाइफ का नंबर है जो आप लिखते आते हो। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। तो ये रियल लाइफ का नंबर है और ये कंप्यूटर लाइफ का नंबर है कि कंप्यूटर फील्ड में अगर आप नंबर को लिखेंगे, ओके कुशल, ठीक है, तो इस तरीके से नंबर को रिप्रेजेंट करना होगा। तो मैं आज की क्लास पे यही बता रहा हूं कि कैसे हम कंप्यूटर में नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो नंबर को रिप्रेजेंट करने का जो सिंटैक्स होता है, जो तरीका होता है, वो ये होता है। ये आपका रियल लाइफ के नंबर्स हैं, ये रियल लाइफ के नंबर्स हैं। ठीक है, और ये कंप्यूटर लाइफ के नंबर हैं कि कंप्यूटर फील्ड में अगर आपको नंबर को लिखना है तो कैसे लिखेंगे। अगर आप इस तरीके से कंप्यूटर में नंबर को लिखेंगे तो गलत माना जाता है, वो सही तरीका नहीं है। तो जब भी आप कंप्यूटर में नंबर को लिखें तो नंबर को लिखने के बाद एक ब्रैकेट लगाएं और साथ में क्या लिखें? यहाँ पे बेस लिखें। तो ये तरीका होना चाहिए आपका। ठीक है, और यहाँ पे ये जो ब्रैकेट के अंदर होता है यही आपकी एक्चुअल वैल्यू होती है। और जो यहाँ सफिक्स के रूप में टर्म आप लिखते हो, 10 2 कुछ भी लिखते हो, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? बेस के नाम से जानते हैं। किस नाम से? बेस के नाम से। और कल मैंने इंट्रोड्यूस किया था, मैं एक बार फिर से यहाँ बता दे रहा हूँ बेस का मतलब क्या होता है, क्यों यहाँ पे 10 और क्यों यहाँ पे 2 या 8 कुछ भी लिखा क्यों जाता है। ठीक, देखिए, तो कल डिस्कशन हुआ था, एक बार फिर से देखिएगा सभी लोग जो लोग नए हों। बेस क्या होता है, इसका मतलब है कि हम लोग यहाँ पे 10 या 2 लगाते क्यों हैं। किसी भी नंबर को बनाने के लिए टोटल जितने सिंबल की रिक्वायरमेंट होती है, किसी भी नंबर को बनाने के लिए टोटल जितने सिंबल की रिक्वायरमेंट होती है, वही उस नंबर क्या होता है? बेस होता है। क्लियर है? मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, टोटल, एक पॉइंट है यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ सिंबल्स, टोटल नंबर ऑफ सिंबल्स आर रिक्वायर्ड, आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ नंबर, टू फॉर्म अ नंबर। किसी भी नंबर को बनाने के लिए जितने सिंबल की रिक्वायरमेंट होती है, वही उस नंबर क्या होता है? बेस होता है। कॉल्ड बेस ऑफ दैट नंबर, बेस ऑफ दैट नंबर। तो रियल लाइफ में आप एक नंबर पढ़ते हो, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ बोल दिया, लिखा गया 25, तो कहोगे सर ये वैलिड नंबर है। अगर यहाँ में लिख दिया 39, तो आप कहोगे ये 3 और 9 है, देखा आपने, इन सिंबल्स को आप पहचानते हो कि नंबर में यूज करते हैं, इसलिए आपने बोल दिया सर वैलिड नंबर। मैंने लिख दिया 23A और B लिख दिया। अब मैं पूछूं एक नंबर है, तो कहोगे सर नंबर नहीं है, क्योंकि ये 2 3 तो नंबर में इन्वॉल्व होता है, आपका ये भी नंबर में इन्वॉल्व नहीं होता। तो यहाँ पर इसका मतलब है नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास टोटल कितने सिंबल है? यहाँ पे 10 सिंबल है। कितने सिंबल है?
10 सिंबल है। इसका मतलब है रियल लाइफ के नंबर को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है, लिखना है, तो कितने सिंबल यूज कर सकते हैं आप? 10 सिंबल। ठीक है, तो अगर कंप्यूटर में इसी नंबर को आपको दिखाना है तो आपको नंबर जो भी हो 25, 39 ये तो बताना है, साथ ही साथ ये भी बताना है कि ये किस टाइप का नंबर है। तो बेस में क्या लिखेंगे यहाँ पे? 10। क्या लिखेंगे? 10 यहाँ पे। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को आपको कि बेस भी बताना है। तो 10 क्यों लगते हैं, सॉरी 10 क्यों लिखते हैं यहाँ पे? क्योंकि इस टाइप के नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए टोटल कितने सिंबल लग रहे हैं? 10 सिंबल यहाँ पे यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप 49 लिख रहे हो तब भी इसके नीचे क्या लिखोगे आप? 10। तो हम इसको डेसिमल नंबर के नाम से जानते हैं। यहाँ पे किस नंबर के नाम से जानते हैं? डेसिमल नंबर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो डेसिमल नंबर का बेस 10 होता है। क्यों 10 होता है? क्योंकि डेसिमल नंबर को बनाने के लिए टोटल 10 सिंबल की जरूरत पड़ती है। 0 से लेके काउंट करो यहाँ पे 9 तक। ठीक है, तो कितने मिलेंगे आपको? 10 मिलेंगे। अगर मैंने डिस्कस बाइनरी का भी किया था यहाँ पे, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो बाइनरी समझिएगा, जो कंप्यूटर समझता है, जो हमारी मशीन समझती है, वो क्या समझता है? 0 और 1 समझता है। इस नंबर सिस्टम को हम लोग बाइनरी बोलते हैं, अभी आगे डिस्कस कर रहे हैं डिटेल में। ठीक है, तो अगर कहीं पे 100 लिखा होता है, उसका उसके नीचे 2 क्यों लिखा होता है? क्योंकि बाइनरी नंबर को बनाने के लिए हमें सिर्फ 2 ही सिंबल की जरूरत पड़ती है, एक 0 और दूसरा क्या होता है? 1 होता है। इसलिए बाइनरी के नीचे क्या लिखा होता है? 2 लिखा होता है। ठीक, तो बेस समझ गए ना? किसी भी टाइप के नंबर को बनाने के लिए जितने सिंबल की रिक्वायरमेंट होती है, वही उस नंबर क्या होता है? बेस होता है। तो मैं अगर आपसे पूछूं यहाँ पे, इंग्लिश लैंग्वेज है, ठीक है, तो इंग्लिश लैंग्वेज है, मान लेता हूं ऐसे ही फॉर एग्जांपल, तो इंग्लिश लैंग्वेज का बेस कितना होना चाहिए? अशरफ कुशल, फर्स्ट क्लास है ना? तो इंग्लिश लैंग्वेज है, तो इंग्लिश लैंग्वेज अगर कहीं लिखा गया है, आपका नाम लिखा गया है यहाँ पे कुशल, तो अगर मैं ऐसे ही बोल दे रहा हूँ, ओके अशरफ वेरी गुड, कितना माना? 26। सही है ना? कितना मानोगे आप? 26। क्योंकि मैं फिलहाल कुशल का बेस 26 नहीं होगा ऐसा लिखना नहीं है आपको, बट मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। ठीक है, कि अगर मुझे इंग्लिश लिखना हो, पूछ बता रहा हूँ कि यार इसका बेस क्या होगा, तो क्या लिखूंगा? 26। क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज को बनाने के लिए 26 सिंबल्स की रिक्वायरमेंट होती है। समझ गए बेस क्या होता है? क्यों 2, 10 या 8 या 26 लिख रहे हैं यहाँ पे हम? सभी को क्लियर है? इसको आप अपने हिसाब से नोट करते रहो, नोट्स बनाते रहो। ठीक है, 300 क्यों नहीं लिखेंगे? यहाँ पे 300 लिख दिया, बेस में 10 डाल दिया। अगर 300 लिखना है, 300 बेस में 10, क्योंकि 300 क्या है? डेसिमल नंबर है। ओके, चलिए, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया कि जब मैं यहाँ लिखेंगे तो वैल्यू के साथ साथ बेस भी लगाएंगे, ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम, जो मैंने कल बताया था 4 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बाइनरी की। तो यहाँ तो बस समझना था बेस को, ठीक है, उसमें कुछ लिखना नहीं है। तो यहाँ से लिखना स्टार्ट करिए आप लोग। ठीक है, हेडिंग डालिएगा बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम। अब मेरे इतने डिस्कशन से आपको कुछ पॉइंट तो खुद ही क्लियर हो चुके होंगे बाइनरी में हमें क्या 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 करना है, यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। जैसे हम पॉइंट बाय पॉइंट लिखा दे रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले बाइनरी नंबर सिस्टम में टोटल कितने सिंबल यूज होते हैं? किस बाइनरी नंबर सिस्टम को बनाने के लिए कितने सिंबल यूज होते हैं? बताइएगा आप लोग। ओके, 2 सिंबल्स, तो टोटल 2। वेरी गुड, वेरी गुड। टोटल 2 सिंबल्स आर यूज्ड। 2 सिंबल्स आर यूज्ड टू राइट बाइनरी नंबर या टू फॉर्म बाइनरी नंबर। मीनिंग कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना। जी जी, वेरी गुड जोई। यहाँ पे कौन कौन से सिंबल्स है? आप दूसरा पॉइंट ये लिखोगे, दो जी सिंबल्स आर। इसको आप पैराग्राफ के फॉर्म में कैसे भी लिख सकते हैं, दो जी सिंबल्स आर
नहीं शिव, वो गलत है, ठीक है। 23 ये भी नंबर ही नहीं होता, तो गलत है, ठीक। दोज सिंबल्स आर 0 and 1। दोज सिंबल्स आर 0 and 1। जो दो सिंबल की बात आपने करी है, आप खुद ही बता रहे हो, 0 और 1। वेरी गुड। इसका बेस क्या होगा आप खुद बताओ। तीसरा पॉइंट ये होता है कि बाइनरी का बेस हमें लिखना है, तो द बेस ऑफ बाइनरी, बेस ऑफ बाइनरी इज 2। सभी को पता है 2, क्योंकि दो ही सिंबल यूज हो रहे हैं। ऊपर जाके देख लो आप, अपने बोला है दो सिंबल यूज होंगे, इसलिए उसका बेस क्या होगा, 2 होगा। और फोर्थ यहाँ पे है, ठीक है, दिस लैंग्वेज या दिस सिस्टम, इसको हम किसके लिए बनाए हैं, मशीन के लिए बनाए हैं, ठीक है। कंप्यूटर क्या समझता है, बाइनरी नंबर समझता है। तो लिखिएगा दिस नंबर सिस्टम, दिस नंबर सिस्टम सिस्टम इज यूज्ड बाय कंप्यूटर। ये स्लैश करके हम यहाँ मशीन लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो मशीन या कंप्यूटर के द्वारा जो नंबर सिस्टम यूज किया जाता है, वो कौन सा है आपका, बाइनरी नंबर सिस्टम। और लास्ट में आपका यहाँ पे आ जाता है एग्जाम्पल, ठीक है। तो आप एक एग्जाम्पल भी यहाँ पे देख लो, डिसाइड कर लो कौन सा एग्जाम्पल बाइनरी हो सकता है, कौन सा बाइनरी नहीं है। चलिए मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा बाइनरी होगा, कौन सा बाइनरी नहीं होगा, और कैसे चेक कर सकते हैं, ये भी हम यहाँ पे आपसे डिस्कस कर ले रहे हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले मैं एक नंबर लिख रहा हूँ 1 0 0 1 0, बेस में लगा रहा हूँ 2, ठीक है। दूसरा यहाँ पे है 1 1 1 1 1, बेस में 2 है। और तीसरा यहाँ पे है 0 0 0 0, बेस में 2 है। फोर्थ यहाँ पे है 1 0 1 0, बेस में 10 लगा दे रहा हूँ, ठीक है। और फिफ्थ यहाँ पे है 1 0 2 0 1, और बेस में 2 लगा रहा हूँ। पहले इतना बताओ आप लोग, ठीक है। चलिए पहला, ये आप कैसे चेक करोगे, पहले ये देख लो, पहले बेस चेक करोगे। अगर बेस 2 होगा, ठीक है, अगर बेस 2 होगा तब हम कहेंगे कि हाँ नंबर क्या है, बाइनरी हो सकता है। फिर अंदर जाके चेक करेंगे, 0 1 से ही मिलके बना होना चाहिए, कोई और तीसरा सिंबल आ गया तो बाइनरी नहीं होगा। पहला केस क्या है, बेस चेक करो। दूसरा केस क्या है, अंदर जाके डिजिट को चेक करो, ठीक है। तो चलो पहला देखो, पहला वैलिड है, पहला सही बाइनरी नंबर ही गलत है, जो मैं पूछ रहा हूँ आप उसका आंसर दीजिए, ठीक है। सही है। कैसे पता लगा, बेस 2 है जी, बेस 2 है, अंदर गए तो 1 0 0 सब के सब लाई कर रहे हैं, क्योंकि 1 0 से मिलकर बना, इसलिए ये ट्रू है, ये क्या आपका ट्रू है। ओके, ये सही है। इसके बाद सेकंड, सेकंड बताइए। क्या रिपीट करना दीपाली, आप बताओ रिपीट क्या करना है। अभी, अभी मैं जो बताया हूं, अभी मैं जो बता रहा हूं आपके सामने, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं ये बता रहा हूं कि बाइनरी नंबर, जैसे आप रियल लाइफ में नंबर सिस्टम पढ़ते हो, या रियल लाइफ में जो नंबर होते हैं वो 0 से लेकर 9 तक के सिंबल से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। हाँ, और वैसे ही कंप्यूटर में एक नंबर सिस्टम होता है, ये बाइनरी नंबर सिस्टम जो मैं पढ़ा रहा हूँ। इसमें बोला गया है, इस नंबर सिस्टम को बनाने के लिए दो सिंबल की जरूरत पड़ती है। कितने सिंबल की, 2 सिंबल्स की जरूरत यहाँ पे पड़ती है, ठीक है। अभी यही यहाँ पे जो बताया जा रहा है उसको आप समझ लो, फिर कोई क्रॉस क्वेश्चन होगा तो पूछना है यहाँ पे। तो दो सिंबल की जरूरत पड़ती है। कौन कौन से सिंबल है, 0 सिंबल है, और कौन सा है, 1 है। और जितने सिंबल यूज होते हैं वही उस नंबर सिस्टम का बेस होता है, तो इसलिए बेस क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। बेस क्या होगा, 2 होगा। ये कंप्यूटर सिस्टम मशीन के लिए बनाया गया है, क्योंकि हमें हमारे हमारी जरूरत नहीं इसको, ठीक है। हम तो नॉर्मल लाइफ में डेसिमल यूज ही करते हैं, अपना नंबर सिस्टम यूज करते हैं, तो किसके लिए, कंप्यूटर के लिए है। तो ये समझना है। अब मेन ये है यहाँ पे दीपाली, ध्यान देना कि मेन ये है कि अगर आप एग्जाम्पल में आइडेंटिफाई कर ले जा रही हो कि ये बाइनरी है कि नहीं है, तो इसका मतलब आप बाइनरी समझ गए यहाँ पे, ठीक है।
तो पहला देखिएगा ध्यान से यहाँ पे, पहला ये है, अच्छा एग्जाम्पल बताना था, पहला यहाँ पे ये है कि बेस 2 है, बेस 2 है तो बाइनरी हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं है लेकिन बाइनरी हो सकता है क्योंकि बेस 2 है। अब अंदर जाके देखेंगे नंबर में, ठीक है, कि 1 0 ही यूज हुआ है, अगर 1 0 यूज हुआ होगा चाहे जितनी बार हो इससे हमसे मतलब नहीं है, लेकिन 1 0 यूज हुआ होगा तो एक वैलिड बाइनरी होगी, इसलिए ये पहला क्या है, एक वैलिड बाइनरी है। ये क्लियर है दीपाली, पहला वैलिड बाइनरी है ना। ओके, दूसरा ध्यान दीजिएगा, मतलब इनके 0 और 1 के अलावा कोई और सिंबल नहीं होना चाहिए, 0 और 1 के अलावा कोई और सिंबल नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए देखिए, नहीं नहीं बेस 1 नहीं हो सकता। सेकंड देखिए, सेकंड का बेस 2 है, पहली कंडीशन तो ट्रू है, देखो यहाँ पे 1 1 ही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ओके हिमांशु भी आएगा सब समझ में, ठीक है। हाँ ठीक है, अब आ रहा है तो अच्छी बात है। चलिए देखिए, तो 1 1 1 1, तो यहाँ पे क्या है, सिर्फ 1 है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। 0 जरूरी नहीं है कि दोनों हो, लेकिन हाँ दोनों के अलावा कोई तीसरा नहीं हो सकता है, ध्यान रखना इस चीज का। इसका मतलब है ये भी वैलिड बाइनरी है, बेस 2 है, अंदर हमने देखा रेंज, रेंज क्या होना चाहिए, 0 और 1 के अलावा कोई तीसरी वैल्यू नहीं होनी चाहिए, तो 1 तो है, ठीक है, क्योंकि सारे सिंबल एक साथ ही जरूरी थोड़ी है। आप 25 लिखते हो, 2 5 ही तो होते हैं, क्या सारे सिंबल्स होते हैं, नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देखिए, से थर्ड वाला बताइए, आप लोग थर्ड वाला बताइए, वैलिड है कि इनवैलिड है, थर्ड वाला आपका वैलिड है कि इनवैलिड है, सही है, ओके। बेस 2 है, वेरी गुड, बेस 2 है, और बेस 2 है, अंदर हमने देखा 4 टाइम 0 है, 4 टाइम 0 है, मतलब सही है, 1 नहीं हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ज्यादा कोई इसके अलावा नहीं होना चाहिए। चलो फोर्थ बताओ, फोर्थ इनवैलिड है, फोर्थ इनवैलिड है ना, क्यों, क्योंकि बेस ही 10 है, बेस क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि ये नंबर कैसा है, मैं पूछ रहा हूँ ये बाइनरी है कि नहीं है, तो ये नंबर बाइनरी नहीं है क्योंकि बेस में क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, अंदर 1 0 1 से मतलब नहीं है, अगर बेस में क्या होता है 2 होता है तो नंबर क्या होगा, जी जी जो ही, वेरी गुड, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए आप पांचवा बताइए, फिफ्थ बताइए, फिफ्थ भी रॉन्ग है, ओके वेरी गुड शिवांश, सोनू वेरी गुड, प्रशांत, सभी का सही है, हाँ यही बोला गया है, अशरफ वेरी गुड, 0 निकला वहां 2 आ गया, बेस तो सही था लेकिन यार यहाँ 2 आ गया, 2 होना ही नहीं चाहिए यहाँ पे। तो अब आप ये बताओ, कहीं पर भी कुछ लिखा गया हो और आपसे पूछ लिया जाए कि ये नंबर बाइनरी है कि नहीं है, तब बताइए, बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं। ओके वेरी गुड, चलिए मैं एक नंबर यहाँ लिख दे रहा हूँ, अब तो सब आपके लिए एक बहुत आम बात हो गई है पहचानना, 1 0 0 0 0 1, ये कैसा नंबर है, चलिए छठा सातवां और आठवां बताइए। 6 वैलिड है, वेरी गुड। सेवंथ बताइए। तीनों है, वेरी गुड वेरी गुड, तीनों वैलिड है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे, ओके, समझ गए सभी लोग। आगे कंटिन्यू करें, दीपाली अब क्लियर है बाइनरी नंबर क्या होता है। ओके चलिए देखिएगा, तो इसे आप लिख लिया ना आप लोगों ने, मैनेज करूं,
चलिए, अगर एक में आपने सारे स्टेप्स लिख लिए हैं तो बाकी के सारे ऐसे ही करने हैं आपको, बस थोड़ा थोड़ा क्या है वहाँ पे चेंजिंग है, नंबर ऑफ सिंबल्स बढ़ जाएंगे, बेस चेंज हो जाएगा, ठीक है, सिंबल कौन कौन से वो सब बदल जाएंगे, बस यही सब होने वाला है। चलिए देखिए, नेक्स्ट आपका है ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल, तो हेडिंग बनाइएगा आप, ऑक्टल नंबर सिस्टम। ठीक है, चलिए पॉइंट बाय पॉइंट यहाँ भी लिख लेते हैं। ये पहला पॉइंट है, यहाँ पे ऑक्टल में टोटल 8 सिंबल यूज होते हैं। कितने सिंबल? 8 सिंबल, तो ध्यान रखिएगा। इन दिस नंबर सिस्टम, इन दिस नंबर सिस्टम टोटल 8 symbols are used, 8 symbols लिखा हुआ are used। symbols are, those symbols are, those symbols are 0 1 2 7 तक होंगे, ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो 8 सिंबल कौन कौन से आप पहचान लीजिए, इनके अलावा कोई और सिंबल आ गया तो आपका ऑक्टल नहीं होगा। ओके, ठीक, चलिए देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसका। बेस बताइए आप लोग, बेस क्या हो सकता है? ऑक्टल का बेस क्या हो सकता है? 8, वेरी गुड। द बेस ऑफ ऑक्टल, द बेस ऑफ ऑक्टल इज 8। और नेक्स्ट है, यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैं एग्जाम्पल्स लिख दे रहा हूँ पहले, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। जैसे यहाँ पे पहला एग्जाम्पल है 2 7 5, आप बेस 8, 3 2 1 0, आप बेस 8, 1 0 1 0, आप बेस 8, 2 5 3, आप बेस 8, सॉरी बेस 10 मान लेते हैं यहाँ पे, बेस 10, 4 9 5, आप बेस 8, 2 8 3 1, आप बेस 8। चलिए फर्स्ट बताइए, आप लोग जो मैं पूछ रहा हूँ वही बताइएगा। फर्स्ट बताइए, 2 7 5, आप बेस 8, ये वैलिड ऑक्टल है कि इनवैलिड है? ये वैलिड ऑक्टल है कि इनवैलिड है? वेरी गुड टू ऑल ऑफ यू, वेरी गुड। बेस 8 है ना, बेस 8 है, और बेस 8 है, और अंदर ध्यान रखिएगा 2 है, 2 यहाँ देखिए लाई कर रहा है, 2 लाई कर रहा है, ठीक है, 7 भी लाई कर रहा है, 5 भी लाई कर रहा है, ठीक।
मतलब यहाँ पे सबके सब क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं। अगर लाई कर रहे हैं तो इसका मतलब ये वैलिड ऑक्टल है। सभी को पता है क्या वैलिड ऑक्टल है। इसके बाद 3210 बेस 8, सबके सब लाई कर रहे हैं। 0 भी लाई कर रहा है, 1 भी लाई कर रहा है, 2 भी लाई कर रहा है, 3 भी लाई कर रहा है, बेस में 8 है तो क्या होगा, वैलिड होगा। ठीक है, सेकंड भी वैलिड है, सभी को पता है। वेरी गुड जूही, अरुण, गुड 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 टू ऑल ऑफ यू। थ्री, थर्ड बताइए। थर्ड बताइए ऑक्टल है कि नहीं है। अरुण इनवैलिड कैसे हो गया अरुण। सोनू, अब इसी में तो कंफ्यूजन है आपको। देखिए ध्यान से, तो बेस 8 है, बेस 8 है, पहला केस सही है, ध्यान रखना सोनू। दूसरा केस क्या होता है, अंदर जाएंगे 0, 0 देखो लाई कर रहा है, 1 लाई कर रहा है, 0 लाई कर रहा है, 1 लाई कर रहा है, तो आक्टल हुआ कि नहीं हुआ। वैलिड आक्टल है, कंफ्यूज मत होना, ये भी वैलिड आक्टल है। यही तो डिसाइड कर रहा है कि बेस लगाना जरूरी है। यही डिसाइड कर रहा है कि बेस लगाना जरूरी है। नहीं 10 नहीं मान सकते यहाँ पे, अशरफ 10 नहीं हो, वो क्या है, 10 है, एक एक करेक्टर है वहां पे। ओके अरुण, चलिए, ये समझ में आ गया सभी को। तो ध्यान रखना ये अलग अलग चीजें हैं। अगर 101 लिखा है बेस 2 तो ये अलग नंबर है। अगर 1010 लिखा गया बेस 8 तो ये अलग नंबर है। ठीक है, यही तो मैं कह रहा हूँ, बेस लगाना जरूरी है। बेस नहीं लगाओगे तो समझ में नहीं आएगा आपको कि यार ये है क्या, कौन सा नंबर। इसीलिए कहा जाता है कि कंप्यूटर क्या समझे, बेस 2 समझे कि बेस 8 समझे। ठीक है, आप समझ गए होंगे आई होप। यहाँ पे ये अलग अलग नंबर हैं, बेस लगाना जरूरी है। चलिए फोर्थ बताइए, अभी उसको छोड़िए, मैं आगे आपको समझा दूंगा। फोर्थ बताइए। फोर्थ इनवैलिड है, बेस 10 है, सॉरी बेस तो 10 है ना, बेस 10 है। सोनू ध्यान से समझो आप, फोर्थ तो सभी लोग बता रहे हो इनवैलिड है, सही है, इनवैलिड है। ठीक, फिफ्थ बताओ, फिफ्थ। सचिन वेरी गुड, फिफ्थ बताइए आप लोग। वैलिड क्यों बता रहे हो वरुण, बेस 8 है, बेस 8 है, पहला कंडीशन सही है। दूसरा केस क्या है, 5, 5 तो लाई कर रहा है, देखो 5 लाई कर रहा है। 9, 9 यहाँ पे कहीं लाई कर रहा है, 9 आपका गिवन रेंज में लाई कर रहा है। ध्यान से समझना, 9 नहीं लाई कर रहा है यहाँ पे, देखिए 9 जब लाई नहीं कर रहा है तो क्या नंबर होगा ये। सब लोग ध्यान से समझते रहना, मेरी बात सुनते रहना, आप लोग यहाँ पे अपना आंसर देते रहो। ये गलत हो गया क्योंकि यहाँ 9 है, और कभी 7 से ज्यादा ऑक्टल के अंदर होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, चलो आप 6 बता दो, अब तो समझ गए सब। गलत है, इनवैलिड है ना, क्योंकि यहाँ पे 8 आ चुका है, क्या आ चुका है, 8 आ चुका है। ठीक है, क्या आ चुका है, 8 आ चुका है। जी जी, और 8 कभी ऑक्टल की रेंज में नहीं आता, 8 कभी ऑक्टल के रेंज में नहीं आता है, ये भी ध्यान रखना आप। तो ये क्या हो गया, इनवैलिड हो गया। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो चुका है कि आप पता कर लेंगे ना कौन सा वैलिड ऑक्टल है, कौन सा इनवैलिड ऑक्टल, अगर कहीं दिया गया हो तो आप यहाँ तक बता सकते हैं कि एक वैलिड बाइनरी क्या हो सकती है और एक वैलिड ऑक्टल क्या हो सकता है। और ये जो बेस का मैटर है मैं थोड़ा सा डिस्कस अभी करूंगा, परेशान ना हो इसके लिए। बस आप ये बताइए कि आप बाइनरी और ऑक्टल को पहचान सकते हैं कि नहीं, बस इसका आंसर दीजिए आप। जी शिव, ओके सचिन वेरी गुड। तो बस किसी भी नंबर के लिए दो केस देखना है, पहला बेस, दूसरा उसके अंदर का सिंबल। ओके, और कोई किसी टाइप का क्वेश्चन किसी का, क्लास की क्लास के लिए कोई प्रॉब्लम या फिर कोई और कोई प्रॉब्लम किसी की।
और हाँ, जो मैं बता रहा हूँ आपसे कि इस नंबर पे आप मुझे क्या करिएगा, मैसेज कर देना, जिसकी क्लास छूट गई हो मैं उसको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो 888111888954 इस पे व्हाट्सअप मैसेज करना है, कॉल नहीं। पहले मैसेज करना है, आपकी जैसी प्रॉब्लम होगी मैं आपको खुद कॉल कर लूंगा या आप तब कॉल करिएगा। पहले आप मैसेज करो, ठीक है। व्हाट्सअप मैसेज करना आपको। जल्द चलेगी सचिन, चलने वाली है। स्क्रीन पे लिखा हुआ है 888111888954। 888111888954। जिस भी टाइप की प्रॉब्लम होगी आप इस पे मैसेज करिएगा और मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। और मैं आपको लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा इसी नंबर पे, ठीक है, जिसको प्रॉब्लम हो रही है सर्च करने में। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। ऑफलाइन क्लास 1 नवंबर से अभी तक का जो डेट आई है गवर्नमेंट की तरफ से वो आई है, तो 1 नवंबर से शुरू होगा, अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो। फिलहाल आप अभी पे फोकस करो, अभी बहुत टाइम है, ठीक है। ओके। सीयू, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। मैं पढ़ा तो लूँ 10 डेसिमल, ठीक है। ओके दिवाली।